प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा मशवरा है कि अगर आप इनकम टैक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो हमने सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कंपैरिजन के लिए बनाई है। तो इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा आपके लिए बेटर हो सकता है और किन सिचुएशन में बेटर हो सकता है। तो चलिए यहाँ हम शुरू करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसा एम्प्लॉय लिया है जिसकी इनकम 6,77,880 रुपये है। तो पहले हम यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आप जानते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये आपकी मानक कटौती होगी। तो इस तरीके से इनका जो इनकम बचती है वो 6,27,880 रुपये बचती है। अब इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि धारा 80C के तहत भी कुछ छूट होती है। तो इन्होंने ये छूट प्राप्त करने के लिए GPF या PPF में 20,000 रुपये इन्होंने जमा किए हैं और उसके साथ NSC लिया है इन्होंने 1,20,000 का, और जो आपका GIC यानी सामूहिक बीमा कटता है 87 रुपये पर मंथ के हिसाब से 1,044 रुपये इनका वो हो गया। और 2 बच्चों की ट्यूशन फीस के तौर पर इन्होंने 25,000 रुपये दिखाए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो टोटल बचत की है वो 1,66,044 रुपये की है। लेकिन चूंकि 80C में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही आप बचत दिखा सकते हैं, तो इसलिए इनकी जो इसमें बचत होगी वो 1,50,000 रुपये होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ये बचत आप कर सकते थे, जैसा ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस है और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन इन्होंने इसमें कोई बचत नहीं दिखाई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो टोटल आपका इनकम बचता है, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए ऊपर इन्होंने बचत दिखाई थी, उसे घटाने के बाद 4,77,880 रुपये इनका बचता है। अब इसी पर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी आयकर की गणना करनी है। आप जानते हैं कि 2.5 लाख तक शून्य है, तो 2.5 लाख तक तो इनका आयकर हो गया शून्य। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक चूंकि 5% है तो इनका 4,77,880 रुपये है। तो ये आपका 2,27,880 रुपये बचता है। इसके हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ये 11,394 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है? 11,394 रुपये। ये इनका टैक्स है, 11,394 रुपये टैक्स बनता है। अब आपको पता है कि 4% शिक्षा का उपकर यानी सेस लगाया जाता है, तो ये 455 रुपये 76 पैसे बनता है। इन दोनों को आप जोड़ देते हैं तो जो आपका कुल देय आयकर होता है वो 11,849 रुपये 76 पैसे आ जाता है। इनकी 89(1) में कोई छूट नहीं मिली है और स्रोत पर जो पहले से कटौती है वो भी नहीं थी। तो इस तरीके से इनका जो टोटल टैक्स है वो 11,849 रुपये 76 पैसे आया है, और ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आया है। अब अगर हम न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं तो इनकी कुल इनकम 6,77,880 रुपये है। चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में जितने भी डिडक्शंस थे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं इनकम टैक्स की। जैसा हम देख रहे हैं 2.5 लाख तक इनकम टैक्स कुछ भी नहीं है, यानी 0 है। लेकिन उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी कि आपका ये 12,500 रुपये हो जाएगा। और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% था, लेकिन इनकी जो इनकम है वो 6,77,880 रुपये है। तो इसलिए 5 लाख से 6,77,880 रुपये तक जो 1,77,880 रुपये बचते हैं उनका हम 10% निकालते हैं तो वह आपका 17,788 रुपये आ जाता है। इस तरीके से आप इसे अगर टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद जो ये आपका टैक्स होगा ये 30,288 रुपये आ जाएगा। और वही सेस जो हमने पहले भी बताया था, शिक्षा उपकर लगता है, इसका 4% होता है, वो टैक्स का 4% होता है। तो इस तरीके से 1,211 रुपये 52 पैसे ये आते हैं, और इन्हें अगर आप जोड़ते हैं तो 31,499 रुपये 52 पैसे हो जाते हैं। कोई कटौती नहीं है। तो इस तरीके से जो कुल
देय आयकर इनका बनता है वो 31,499 रुपये 52 पैसे या 31,499 या 100 रुपये बन जाता है। 31,500 रुपये इनका ये टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इधर इतना टैक्स था 11,849 रुपये था और ये 31,499 रुपये। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 19,649 रुपये यहाँ ये टैक्स इन दोनों का अंतर है। तो इस तरीके से अगर आपने बचत की भी है, अगर 1.5 लाख रुपए यानी जो मिनिमम आपकी बचत है वो भी आप करते हैं, तो यहाँ एक जिसकी इनकम लगभग 7 लाख रुपए है तो उसे 20,000 रुपये का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप बचत करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है, और अगर आप बचत नहीं करते हैं तो फिर न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आप टैक्स पे कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, जो टैक्स पेयर्स हैं उन तक पहुंचाइए, और इस तरह की दूसरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।